वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वट सावित्री की पूजा हो चुकी है, मेरी भी पूजा हो चुकी है। उसमें मैंने कौन सी ड्रेस डाली थी आपने देखा था, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर डिटेल में बताऊंगी और उसके बारे में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, वो अगले वीडियो में आपको ज़रूर मैं शो करूँगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने वट सावित्री की जितनी शॉपिंग की थी वो मैंने अमेज़ोन से की थी। तो चलिए, आज भी मैं आपके लिए बहुत ख़ास ऑफ़र लेके आई हूँ, क्योंकि वट सावित्री की पूजा सिर्फ नॉर्थ वालों ने की है। अभी महाराष्ट्रियन लोगों की 21 जून को है, तो वो लोग 21 जून को करेंगे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वट सावित्री के लिए कुछ अच्छी अच्छी शॉपिंग करने के लिए, या फिर और लोगों की भी जो पूजा होती है वो पूर्णिमा वाले दिन करते हैं। यानी वट सावित्री दो प्रकार की होती है, एक अमावस्या में मनाई जाती है, एक पूर्णिमा में। तो जो लोग अमावस्या में करते हैं उनका अमावस्या में होता है, और जो पूर्णिमा में करते हैं वो पूर्णिमा वाले दिन करते हैं। तो एक 6 तारीख को थी, यानी कि 6 जून को, और एक थी 21 जून को। तो 21 जून वालों के लिए मैं खास ऑफर लेके आई हूँ। तो चलिए, पहले मैं ऑफर बता देती हूँ अमेजोन का। और अब आपको मैं अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी डिटेल बताती हूँ। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने ये सोल्ड स्टोर की टी शर्ट ऑर्डर की थी। ये बहुत ही अच्छा कलर था इसका, आप देख सकते हैं इसमें, और इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। और सोल्ड स्टोर के सारे प्रोडक्ट्स यानी कि सारे के अच्छे ही होते हैं कपड़े, और ये ज़्यादातर हमारी जो शॉपिंग होती है सोल्ड स्टोर से होती है। सेकेंड मैंने ऑर्डर किया था ये रेड प्रिंटेड में ब्लाउज़। ये स्ट्रेचेबल है, क्योंकि अभी मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। इस बार मैंने न्यू काजल ऑर्डर किया है। ये ब्यूटीफाई आई काजल है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक सारे दे रही हूँ, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इस काजल के बारे में पूरी डिटेल दूँगी। अगला मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था ये निविया सॉफ्ट क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छी है और ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं। और क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो इसलिए ये बेटर है। अगला और लास्ट मैंने ऑर्डर किया था ये हेयर, जो कि ये फैशन से रिलेटेड है, और इसके बारे में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, इसे ज़रूर शो करूंगी, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट फ़नी रील्स बनाने के लिए, और ये फैशन में भी आती है, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। आई होप आपको मेरे अमेज़ोन के सारे प्रोडक्ट्स पसंद आए होंगे। और अगर आप भी चाहते हैं जल्दी से इस सेल का बेनिफिट ले लीजिए, आपके पास कल तक का टाइम है, जल्दी जल्दी जाइए, शॉपिंग कीजिए। और इसकी सारी की सारी डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जब भी मैं अमेज़ोन पे शॉपिंग करती हूँ तो मैं 3 बातों का ख्याल हमेशा रखती हूँ, कि यहाँ पे रिटर्न और एक्सचेंज का मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और सेकेंड मेरा 4 और 5 स्टार ज़रूर मैं चेक करती हूँ, और प्लस 500 से ऊपर रिव्यूज़ चेक करती हूँ। तो आपको आज मैंने शो की है ब्यूटी और फैशन, यानी दोनों को मिला के शॉपिंग शेयर की है। आई होप आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी। कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम पे मैं और मेरा बेबी, और अभी पापा आए हुए थे, लेकिन पापा का ये, आप लोग बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि लक्ष्मी अपने पापा को क्यों नहीं रखती हो अपने पास, अपने पापा को क्यों नहीं रखती हो। तो ये पहली पहल तो मैंने की थी, 1 से 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार मैंने अटेम्प्ट किया पापा को रखने की, यहाँ कोशिश की। पर कहते हैं कि भाई आप किसी को बांध नहीं सकते हो, किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हो रखने के लिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो मेरे 4 महीने गए हैं ना, इन 4 महीनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत आजमाया है, यानी खासतौर पर अपने पापा को आजमाया है। तो उस टाइम पे मुझे ये भी समझ में आ गया कि आप किसी को बदल नहीं सकते हो, आप किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि वो इंसान आपकी ज़रूरत के टाइम, या आपकी मदद के लिए, या फिर मदद के लिए क्या, मतलब इस टाइम पे यार एक माँ होती है तो वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम टू सेम, अब मेरे मम्मी तो है नहीं, और मम्मी होती भी तो भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका होना ना होना बराबर ही था, क्योंकि उनकी दिमागी हालत बचपन में ही ख़राब हो चुकी थी। एक पापा से उम्मीद थी, पर पापा का क्या था, यहाँ पे पापा का बिल्कुल मन नहीं लगता है। और पापा हर महीने उनको औरैया जाना है, भोपाल जाना है, किसी न किसी बहाने से वो निकल लेते थे। तो डेली डेली का ये रूटीन हो गया था। अगर उनकी तरफ से देखा जाए तो वो भी सही होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो सही थे कि गलत थे, पर मुझे उनका डिसीज़न जो समझ में नहीं आया, क्योंकि इस टाइम पे उनको ये सोचना चाहिए था कि उन्होंने पूरा परिवार खोया है। फाइनली उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी खुशी आई थी, वो है
उनका नाती। तो नाती से बड़ी खुशी तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है, लेकिन मेरे पापा को शायद ये सारी चीज़ों से हट गए हैं वो। उनको मतलब नहीं है परिवार वरवार क्या होता है, उनको सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब है, अपनी ज़िंदगी से मतलब है। उनको चाहिए फालतू बकवास करने वाले 15 लोग, जहाँ पे कुछ नहीं। फालतू की बकवास मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक समझ में आती है बात का, कुछ तर्क निकले या कुछ बेनिफिट हो, क्योंकि आज के टाइम में कोई इतना फ्री नहीं है कि आपसे फालतू बातें करे। और मेरे पापा के पास फालतू टाइम बहुत है मतलब फालतू टाइम इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है ना बीजेपी में समर्पण कर दिया, तो उस वजह से हमारी लाइफ है ना डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर माँ बाप ऐसी टाइम पे, इस टाइम पे अगर कुछ गलत डिसीज़न लेते हैं या गलत चीज़ें करते हैं ना, तो उससे है ना बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो फाइनली पापा जा चुके हैं भोपाल, और इस बार मैंने खुद से सोच लिया कि अब पापा को नहीं बुलाना है, क्योंकि जब भी पापा आते हैं 1 महीना मतलब सही से निकलता नहीं है मेरा। 1 महीने मतलब 15 दिन तो सही से रहेंगे, उसके बाद फिर वो पता नहीं उनको क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई उनका मिलने जुलने वाला नहीं है, उनकी जान पहचान नहीं है, तो वो ऊबने लगता है। उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको ये लगता है कि वो बंद गए हैं। तो इस वजह से फिर वो भागने की कोशिश करते हैं, मुझसे लड़ाई करते हैं किसी ना किसी बहाने से। तो मैंने भी सोच लिया कि भाई अभी है ना ये सब करने की मेरी कंडीशन नहीं है। फाइनली जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको आना है वो आ सकता है। आओ जी वेलकम, जाओ जी बाय बाय तो इस बार मैंने टोटली है ना, मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देना है, क्योंकि इस बार मैं कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा मेरी लाइफ में। पहले भी मैंने एक गलती की थी, उसकी गलती की सज़ा मुझे मिल चुकी है, लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, खासतौर पर अपने मायके वालों की वजह से। तो इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली देखूंगी, उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे वो मेरे फादर ही क्यों ना हो। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आएंगे गंदे, मुझे पता है, लेकिन ठीक है, अभी के लिए मैं आपको इतनी डिटेल बता सकती हूँ, बाकी मैं बाद में बताऊंगी। चलिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।